हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AAC इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नीड का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। दोस्तों, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगने पर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि इसका फ़ायदा हर किसी को मिल सके। दोस्तों, नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना या आवश्यकता होना। वैसे तो नीड का प्रयोग मॉडल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों प्रकार से किया जाता है, इसलिए इसे सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। नीड से सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये रूल जानने होंगे, जिसके मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, फिर नीड का, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसे कुछ बेहतर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। अगर आपको कहना हो कि मुझे उसके सहयोग की आवश्यकता है, तो आप कह सकते हैं आई नीड हर सपोर्ट। और अगर आपको कहना हो कि क्या उसे मेरी आवश्यकता है, तो आप कहेंगे डज ही नीड माई अटेंशन। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब सेंटेंस को इंटरोगेटिव या निगेटिव में बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब जैसे डज, डू, डिड का इस्तेमाल किया जाता है, और जब बात इंटरोगेटिव की हो तो हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सबसे पहले लिखा जाता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मुझे होटल में रुकने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को आप कह सकते हैं आई विल नीड टू स्टे इन होटल। अगर आपको कहना हो कि मुझे उसे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप कहेंगे आई डोंट नीड टू रिमाइंड हर अगेन एंड अगेन। अगर आप सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो आप नीड नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे भी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। अगर आपको कहना हो कि तुम्हें आज उसे भेद बताने की ज़रूरत नहीं थी, तो आप कहेंगे यू नीड नॉट हैव डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट टू हिम टुडे। अगर आपको कहना हो कि तुम्हें उससे दोबारा माफ़ी मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी, तो आप कहेंगे यू नीड नॉट हैव मेड हिम अपोलोजाइज्ड अगेन। अगर आपको कहना हो कि सरकार को अभी चुनाव घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी, तो आप कहेंगे द गवर्नमेंट नीड नॉट हैव अनाउंस्ड द इलेक्शन नाउ। अगर आपको कहना हो कि उस पर चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को आप कह सकते हैं देयर इज़ नो नीड टू शाउट एट हर। तो दोस्तों, आप नीड का इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको कहना हो कि मुझे तुम्हारी सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप कहेंगे आई हैव नो नीड ऑफ योर सिंपैथी। अगर आपको कहना हो कि क्या उसे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत हुई, इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिड सी नीड टू सी अ डॉक्टर। और अगर आपको कहना हो कि सच्चा दोस्त वही है जो ज़रूरत में काम आए, तो इस बात को आप कह सकते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। अगर आपको कहना हो कि उनके बीच में समझौता कराने के लिए उन्हें मेरी आवश्यकता हुई, इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं दे नीडेड मी टू मेक कंप्रोमाइज़ बिटवीन देम। अगर आपको कहना हो कि मुझे आराम करने की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे आई नीड टू टेक रेस्ट। अगर आपको कहना हो कि तुम्हें उसके बारे में सख्त होने की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे
यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट हर। हम लोगों को अक्सर एडवाइस करते हुए सुनते हैं कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट हर। अगर आपको कहना हो कि तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है तो आप कहेंगे यू डू नॉट नीड टू बी हैप्पी सो मच। अगर आपको कहना हो कि तुम्हें हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है तो आप कह सकते हैं यू नीड नॉट एक्कम्पनी अस। अगर आपको कहना हो कि अब तुम्हें अंग्रेज़ी शिक्षक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है तो आप कहेंगे नाउ यू नीड नॉट सर्च फॉर एन इंग्लिश ट्यूटर। और अगर आपको कहना हो कि उसे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है तो आप इस बात को कह सकते हैं शी नीड नॉट वेट। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए आप नीड के बाद नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर भी बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कि उसे मेरे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है तो आप कहेंगे ही नीड नॉट कम टू माई ऑफिस। तो दोस्तों, अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हें उसके लिए नई कार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, तुम्हें मेरी पदोन्नति के लिए विनती करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, उसे इस विषय पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, उन्हें अभी अपनी कार को बेचने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को नीड हैव के मदद से बनाई जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।